Assalamualaikum dear students. I hope you will be fine and enjoy the life with good health. I am Kashim Mahmood and you are watching my YouTube channel KM Voice. Today we will discuss subject of operating system, chapter number 1 and lecture number 3. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज के बारे में हमने बात करनी है। तो शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज कौन सी हैं। An operating system provides the services to both the users and the programs. ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो प्रोवाइड करता है, मुहैया करता है सर्विसेज, यूज़र को भी प्रोवाइड करता है और ये प्रोग्राम्स को भी करता है। ये प्रोवाइड करता है प्रोग्राम्स एंड इन्वायरमेंट टू एग्जीक्यूट, कि प्रोग्राम्स को किस तरह से हमने एग्जीक्यूट करना है, उसके लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। सेकंड नंबर पे जो है ये प्रोवाइड करता है कि यूजर्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट द प्रोग्राम इन अ कन्वीनिएंट मैनर, मतलब किस तरह से वो एफिशिएंटली किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यूज़र को भी ये सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करता है। फॉलोइंग आर अ फ्यू कॉमन सर्विसेज, इसकी कुछ चंद कॉमन सर्विसेज हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारा प्रोवाइड करता है। उनको वन बाय वन देख लेते हैं। इसके अंदर पहले नंबर पे है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करता है। उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस है। थर्ड नंबर पे फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस है। उसके बाद है कम्युनिकेशंस और एरर डिटेक्शंस है। और अगर हम छठे नंबर की बात करें तो है रिसोर्स एलोकेशन और 7 नंबर पे है प्रोटेक्शन। अभी हम इनको वन बाय वन जो है डिटेल्स देखने वाले हैं कि किस तरह से इसके अंदर वर्किंग होती है और किस तरह से ये सारे के सारे जो सर्विसेज है प्रोवाइड करता है। तो पहले नंबर पे हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को देखते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ को, बहुत से एग्जाम्स की जो एक्टिविटीज़ हैं यूजर्स प्रोग्राम्स के लिए टू सिस्टम प्रोग्राम्स लाइक जैसे प्रिंटर स्पॉलर की हम बात कर लें, उसके बाद नेम सर्वर की बात कर लें, फाइल सर्वर की बात कर लें। ये सारे के सारे जो हैं ये एक्टिविटीज़ हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो हैंडल करता है इन एक्टिविटीज़ को। इनमें से हर जो एक्टिविटीज़ है वो इनकैप्सुलेट की जाती है एज अ प्रोसेस। अ प्रोसेस इंक्लूड्स ए कंप्लीट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट। ये कंप्लीट जो है एग्जीक्यूशन करता है किसी भी कॉन्टेक्स्ट की, कोड टू एग्जीक्यूट, डाटा टू मैनिपुलेट, रजिस्टर्स, ओएस रिसोर्स इन यूज़। मीन्स के ये कोड टू एग्जीक्यूट भी करता है। इसके अलावा किसी भी टाइप का डाटा मैनिपुलेट करना है, ऑर्गेनाइज करना है डाटे को, या रजिस्टर हैं। और इसके अलावा जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्स हैं यूज़ के अंदर, उसके भी जो है एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है, ये भी इसके अंदर शामिल है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोग्राम मैनेजमेंट। अगर हम यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे कुछ मेजर एक्टिविटीज़ हैं जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के अंदर, प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो इनको देख लेते हैं। पहले नंबर पे लोड्स अ प्रोग्राम इनटू मेमोरी, मींस कि मेमोरी में से प्रोग्राम को लोड करना। सेकंड, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम, जो मेमोरी में से लोड किया गया प्रोग्राम है उसको एग्जीक्यूट करना है। थर्ड नंबर पे हैंडल्स प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है उसकी एग्जीक्यूशन को भी हैंडल करना ही वर्क जो है वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का है, ऑपरेटिंग सिस्टम का है। नेक्स्ट नंबर पे, फोर्थ नंबर पे, प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन। जो हमारी प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन हो रही है उसके जो प्रोवाइड करता है मैकेनिज्म, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। उसके बाद जो मैकेनिज्म है प्रोसेस कम्युनिकेशन का, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। और लास्ट नंबर पे जो मैकेनिज्म है डेडलॉक को हैंडल करने का, अगर कोई भी ऑकर हो जाता है डेडलॉक तो उसको हैंडल किस तरह से करना है, उसके लिए जो मैकेनिज्म होता है वो भी प्रोवाइड करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस की अगर हम बात करें तो ये सर्विस भी हमारी इंक्लूड है। ऑपरेटिंग सिस्टम इसको क्या करे, इसको हैंडल करे। एंड input output subsystem compresses of input output devices and their corresponding driver softwares। बेसिकली जो डिवाइसेस हमारे सिस्टम के साथ अटैच हैं उसको कंप्रेसेस करना भी इसका वर्क सर्विसेज के अंदर आता है और उनके लिए correspondingly ड्राइवर जो है वो भी इसी की वर्किंग के अंदर आ जाता है। ड्राइवर्स हाइड द स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइसेस फ्रॉम द यूजर्स, मीन्स
कि जो ख़ास किस्म की डिवाइसेस होती हैं हार्डवेयर की, उनको भी हैंडल करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। एन ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द यूज़र एंड डिवाइस ड्राइवर्स। बेसिकली जो यूज़र्स और डिवाइस ड्राइवर्स के दरमियान बिटवीन कम्युनिकेशंस होती है, उसको भी मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। 30 नंबर पे है इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस मींस रीड और राइट ऑपरेशंस विद एनी फाइल और एनी स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। मींस के किसी भी किस्म की कोई फाइल है, किसी भी किस्म की इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उसमें डाटे को रीड करना हो या राइट करना हो, तो ये भी इनपुट आउटपुट का जो ऑपरेशन है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द एक्सेस टू द रिक्वायर्ड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड। जब रिक्वायर्ड होगी, इनपुट हो या आउटपुट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस करना चाहे कोई भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, तो ये जो है हैंडलिंग का काम वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का है। उसके बाद है फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस। बेसिकली वेल ऑर्गेनाइज किस तरह से फाइल्स को किया जाता है, तो उसे हम फाइल सिस्टम मैनिपुलेशंस का नाम देते हैं। एक फाइल के अंदर रिप्रेजेंट किया जाता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। बहुत सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है एक ही फाइल के अंदर। कंप्यूटर क्या करता है, फाइल को स्टोर करता है एक डिस्क के अंदर, मीन्स के सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर वो स्टोर करवा लेता है फॉर अ लॉन्ग टर्म स्टोरेज पर्पस के लिए, मीन्स के वो परमानेंट मेमोरी के अंदर स्टोर करवा लेता है। इसकी एग्जांपल ये है, मीडिया इंक्लूड मैग्नेटिक टेप के अंदर स्टोर हो, उसके अलावा मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हो, या ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव्स हो, लाइक जस्ट लाइक वी कैन से दैट सीडी हो, आपकी डीवीडी है। ईच ऑफ दिस मीडिया हैज़ इट्स ओन प्रॉपर्टीज़। हर जो मीडिया है इसके अंदर उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें, कैपेसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, तो हर एक की कैपेसिटी जो है, डाटा ट्रांसफ़र रेट एक जगह से दूसरी जगह या डाटे को एक्सेस करने का जो मेथड है, टोटली सबका जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से, अपनी इनके प्रॉपर्टीज़ हैं सबकी। फाइल सिस्टम जो है नॉर्मली ऑर्गेनाइज होता है डायरेक्टरीज फॉर इजी नेविगेशन एंड यूजेस। दीज डायरेक्टरीज मे कंटेन्स फाइल्स एंड अदर डायरेक्शंस फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू फाइल मैनेजमेंट। इसके कुछ मेजर एक्टिविटीज़ हैं फाइल मैनेजमेंट के लिहाज से अगर हम देख लें, तो इनके बारे में भी बात हम करते हैं। प्रोग्राम नीड्स टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल। कोई भी प्रोग्राम हो, उसे क्या ज़रूरत होती है, बेसिकली उसने राइट भी करना है, रीड भी करना है प्रोग्राम को। ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स द परमिशन टू द प्रोग्राम फॉर ऑपरेशंस ऑन फाइल, कि किस तरह से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो परमिशन देता है प्रोग्राम के जो ऑपरेशंस हैं फाइल के, उसके लिहाज से। उसके बाद परमिशंस वेरीज फ्रॉम रीड ओनली, रीड, राइट, डिनाइड एंड सो ऑन। मतलब ये है कि परमिशन वेरी करती है कि रीड ओनली है या राइट ओनली है या वो डिनाई करता है। ये परमिशन वेरी करती है कि किस टाइप का ये फंक्शन है या ये किस टाइप का ये वर्क है। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है हमें एक इंटरफेस यूज़र के लिए कि वो क्रिएट कर सके फाइल्स को या डिलीट कर सके फाइल्स को, तो ये भी जो है इंटरफेस भी प्रोवाइड करना इसका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड एन इंटरफेस टू द यूजर्स क्रिएट डिलीट डायरेक्टरीज। बेसिकली किसी भी टाइप की डायरेक्टरी क्रिएट करनी है या डिलीट करनी है, तो ये इसी के अंदर आ जाता है। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है इंटरफेस टू क्रिएट द बैकअप ऑफ फाइल सिस्टम। जो हमने फाइल सिस्टम स्टोर करवाई हुई हैं आवर सिस्टम, उनके लिए जो बैकअप का इंटरफेस है वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट सर्विस है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम की, वो है कम्युनिकेशंस। इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर जो कि कलेक्शन होती है हमारे प्रोसेसर्स दैट डू नॉट शेयर मेमोरी, जो कि ऐसे प्रोसेसर्स होते हैं जो मेमोरी शेयर नहीं करते, पैराफेरल डिवाइसेस हैं, आर क्लॉक है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है कम्युनिकेशंस बिटवीन द ऑल प्रोसेसर्स। ये जो सारे के सारे प्रोसेसर जिनके बारे में अभी हमने बात की है, जिसके अंदर मेमोरी शेयर है, पैराफेरल डिवाइसेस है, ये क्लॉक है, इन सब के दरमियान जो कम्युनिकेशंस होती है, एक सिस्टम एक दूसरे कंपोनेंट्स के साथ करता है, तो उसको हैंडल कौन करता है, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मल्टीपल प्रोसेसेस कम्युनिकेट विद वन अनदर थ्रू कम्युनिकेशन लाइंस द नेटवर्क। ये किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वन कंपोनेंट वन टू कम्युनिकेशन टू अनदर कंपोनेंट्स
थ्रू द हेल्प्स ऑफ लाइंस के कम्युनिकेशन लाइंस जो होती हैं उनके थ्रू वो कम्युनिकेट करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, रूट को हैंडल करता है और जो कनेक्शन है उसकी जो स्ट्रेटजी होती है कनेक्शंस की उसको भी हैंडल करता है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है कनेक्शन के अंदर या सिक्योरिटी के अंदर तो उसको हैंडल करता है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनको हैंडल करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। टू प्रोसेस ऑफन रिक्वायर्ड डाटा टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन दैम। अगर दो जो है प्रोसेस वो कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ट्रांसफ़र करना चाहते हैं डाटा, तो इसको भी हैंडल करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम। बोथ द प्रोसेसेस कैन बी ऑन वन कंप्यूटर और ऑन डिफरेंट कंप्यूटर्स बट आर कनेक्टेड थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क। एक कंप्यूटर बोथ द प्रोसेसेस, दोनों जो प्रोसेसर हो रहे हैं एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के अंदर या डिफरेंट कंप्यूटर्स के दरमियान, वो कनेक्टेड हों थ्रू अ कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम की। लास्ट में जो कम्युनिकेशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय टू मेथड्स। ये जो कम्युनिकेशन होती है ना बेसिकली टू मेथड से इसको हैंडल करते हैं। एक है आइदर बाय शेयर्ड मेमोरी, एक तो ये मेमोरी शेयर करता है, दूसरे नंबर पे मैसेज पासिंग का जो है टास्क वो इस तरीके से करता है। एरर हैंडलिंग की बात कर लें, किसी भी टाइप का किसी भी टाइम पे कोई एरर जो है वो वाकई हो सकता है, ऑकर हो सकता है। एनी एरर मे ऑकर इन सीपीयू, जो एरर है वो सीपीयू के अंदर ऑकर हो या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर हो या फिर मेमोरी हार्डवेयर के अंदर जो है ऑकर हो। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू एरर हैंडलर। ये जो अभी हमने एरर की बात की, सीपीयू के अंदर हो या मेमोरी के अंदर हो या हार्डवेयर डिवाइसेस के अंदर हो, उसको किस तरह से हैंडल करता है। द ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्स्टेंटली चेक्स फॉर पॉसिबल एरर्स। वो क्या करता है कंटिन्यूसली कंसेक्टिवली क्या करता है उसको चेक करता रहता है एरर को, पॉसिबल जो एरर्स होते हैं उसके। दी ऑपरेटिंग सिस्टम टेक एन अप्रोप्रिएट एक्शंस, उसके लिए वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेता है कि इंश्योर करे करेक्ट है या कंसिस्टेंट कंप्यूटिंग हो रही है या नहीं हो रही, तो उसके लिए वो क्या करता है अप्रोप्रिएट एक्शन लेता रहता है। उसके बाद है रिसोर्स मैनेजमेंट इन केस ऑफ मल्टी यूजर्स टू मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट। रिसोर्स मैनेजमेंट की बात हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मल्टी यूजर्स हैं और मल्टीटास्किंग इन्वायरमेंट है, resources such as a main memory, CPU cycles and file storage are to be allocated to each user or job। मीन्स ये है कि जॉब्स हमारे पास ज़्यादा है, इन्वायरमेंट पे मल्टीटास्किंग की है, तो इसके अंदर फाइल को स्टोर करवाना, सीपीयू को यूज़ करना या मेन मेमोरी को यूज़ करना, तो इस तरह के फंक्शंस आते हैं। डिफरेंट किस्म के एलोकेट की जाती हैं जॉब्स डिफरेंट किस्म के कंपोनेंट्स को। इसके अंदर कुछ मेजर एक्टिविटीज़ हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। अगर हम बात करें कि रिसोर्स मैनेजमेंट किस तरह से उसे एलोकेट करता है, किस तरह से उसे हैंडल करता है, तो पहले नंबर पे जो एक्टिविटी है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है सारे के सारे जो किस्म के रिसोर्स होते हैं, उनके जो शेड्यूलर्स हैं उसको भी वो मैनेज करता है। CPU शेड्यूलिंग्स एल्गोरिदम्स आर यूज टू बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ CPU। इसके अंदर कुछ जो होते हैं एल्गोरिदम्स यूज़ किए जाते हैं ताकि जो शेड्यूलिंग का काम है वो CPU के यूटिलाइजेशन का काम बेहतर तरीके से या इफ़ेक्टिवली वो अच्छे तरीके से वो कर सके। और इसके बाद है प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कंसीडर अ कंप्यूटर सिस्टम हैविंग अ मल्टीपल यूजर्स एंड concurrent as execution of a multiple processes and various processes must be protected from each other's activities। मीन्स ये है यहाँ पे कि एट द सेम टाइम कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर बहुत सारे यूज़र्स होते हैं, मल्टी यूज़र्स होते हैं और हर यूज़र का जो डाटा होता है वो प्रोटेक्ट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोटेक्शन की बात यहाँ पे हो रही है। तो प्रोटेक्शन जो है वो रेफ़र करती है कि मैकेनिज़्म हो उसके लिए जो इस वे से वो कंट्रोल करे जो प्रोग्राम्स को एक्सेस कर रहे हैं या प्रोसेस को एक्सेस कर रहे हैं, जितने भी यूज़र्स जो हैं उनके रिसोर्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं जो कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू डिफाइन है। फॉलोइंग आर द मेजर एक्टिविटीज़ ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू प्रोटेक्शन। अगर प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो उसके लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं जिस तरह से हैंडल कर पाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसके अंदर पहले नंबर पे ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंश्योर करता है कि सारे के सारे जो एक्सेस हो रही है सिस्टम की रिसोर्स की वो कंट्रोल्ड है।
सेकेंड नंबर पे इंश्योर किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ से कि जो एक्सटर्नल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं इनवैलिड एक्सेस अटैम्प्ट्स, मतलब कि कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी अनऑथोराइज्ड जो यूज़र है कोई भी डाटे का या डिवाइसेस का मिसयूज़ नहीं कर पा रहा, तो इसके अंदर वो इंश्योर करता है कि एक्सटर्नल जो डिवाइसेस हैं वो प्रोटेक्टेड हैं अनऑथोराइज्ड यूज़र से। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है। ऑथेंटिकेशन की जो फीचर्स होती है ताकि यूज़र जो है मींस पासवर्ड्स के थ्रू या यूज़र नेम पासवर्ड आईडी के थ्रू यूज़र को प्रोटेक्शन दी जा सके, तो इसके अंदर वो ऑथेंटिकेशन को भी इंश्योर करता है। एनी क्वेश्चन रिगार्डलेस दिस लेक्चर, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।